हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर लिमिट्स। और ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज एग्जाम्स में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्टी आती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो सब टॉपिक का नाम है सैंडविच थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं सैंडविच थ्योरम के बारे में। ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम सेज कि लेट्स से हमारे पास तीन फंक्शन है। एक है एफ एक्स, एक है जी एक्स और एक है एच एक्स। और एक पॉइंट है x इक्वल्स टू ए, उसके अराउंड एफ एक्स सी एक्स और एच एक्स कुछ ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि एफ एक्स जो है उसका आउटपुट सबसे छोटा, देन जी एक्स एंड देन एच एक्स, ऐसा कुछ है। तो अगर x इक्वल टू ए के अराउंड ग्राफ कुछ ऐसा हम प्लॉट करें, एफ एक्स, लेट्स से दिस इज जी एक्स। तो ऊपर वाले को हमने सबसे बड़ा फंक्शन माना है तो इसको एच एक्स ले लेते हैं, इसको जी एक्स और इसको एफ एक्स। और ग्राफ से भी पता चल रहा है और क्वेश्चन में दिया भी रहता है, या फिर थ्योरी में ऐसा है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स का वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एच एक्स के वैल्यू के इक्वल है एंड दोनों का वैल्यू एल के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम, और ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए जी एक्स, इसको भी कितना होना पड़ेगा, एल होना पड़ेगा, है ना। तो तीनों का लिमिट सेम होना पड़ेगा एक साथ एक्स इक्वल टू ए पे। तो थ्योरी काफ़ी इजी है कि ऊपर वाले फंक्शन का लिमिट और नीचे वाले फंक्शन का लिमिट सेम एक्स इक्वल टू ए पे जा रहा है, तो बीच वाले फंक्शन का लिमिट भी एक्स इक्वल टू ए पे एल जाएगा। काफ़ी इजी थ्योरी रहेगा। बट जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये सैंडविच थ्योरम का है या नहीं। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे रिलेट कर सकते हैं सैंडविच थ्योरम के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल पूछा गया है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स। ठीक है। इसका लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे बताना है, वैल्यू क्या होगा। तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर से तो छोटा या इक्वल होगा और माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा या से इक्वल होगा। और मुझे ये भी पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू उतना ही है जितना लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का है। मतलब लेफ्ट साइड के फंक्शन का लिमिट और राइट साइड वाले फंक्शन का लिमिट दोनों का वैल्यू जीरो है। इसका मतलब जो बीच वाला फंक्शन होगा उसका लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो ही आना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जीरो, नीचे वाले फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जीरो, और बीच वाला फंक्शन इन दोनों के बीच में होने की वजह से इसका वैल्यू भी कितना होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेट्स से ऐसा कुछ है, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ टू एक्स प्लस बॉक्स ऑफ थ्री एक्स टिल बॉक्स ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। यार बॉक्स का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब जी आई एफ। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, और लिमिट ध्यान रखिए एक्स पे नहीं है, लिमिट एन पे है। तो हमें ये पता है कि बॉक्स ऑफ एक्स जो होता है एक्स माइनस वन से बड़ा होता है और एक्स एस के इक्वल होता है। बॉक्स ऑफ टू एक्स का भी यही हाल है कि ये टू एक्स माइनस वन से बड़ा होगा और टू एक्स से छोटा होगा। सिमिलरली आई कैन से अबाउट बॉक्स ऑफ एन एक्स। बॉक्स ऑफ एन एक्स माइनस वन से बड़ा और एन एक्स के इक्वल या उससे छोटा होगा। जब मैं इन सारी चीज़ों को ऐड करता हूँ तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ टू एक्स टिल बॉक्स ऑफ एन एक्स, इसका वैल्यू राइट साइड में जब सम करते हैं अपन एक्स से लेके एन एक्स तक का सम, तो हमें मिलता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और एक्स बाहर निकाल लिया कॉमन लेके। लेफ्ट साइड में जब हम सब निकालते हैं तो आएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू एक्स और वन 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 एन टाइम्स। जब मैं एन स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करता हूँ तो कुछ ऐसा फंक्शन मिलेगा। और ये देख के हमें समझ में आ रहा है कि भाई जब हम लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो राइट साइड वाले फंक्शन का वैल्यू एक्स बाई टू आएगा, बिकॉज ऊपर जब मैं एन स्क्वायर कॉमन लूंगा, नीचे एन स्क्वायर कॉमन लूंगा और वन बाई एन को जीरो रखूंगा तो बचेगा एक्स बाई टू। वन बाई एन टेंडिंग टू जीरो होगा क्योंकि एन इनफाइनाइट जा रहा है। इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड में फंक्शन है उसका वैल्यू भी लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे
कितना आने वाला है x/2, यू कैन चेक, राइट, क्योंकि एन स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे, 1/n को 0 रखेंगे तो x/2 बचेगा। तो लेफ्ट साइड में जो लिमिट आ रहा है, राइट साइड में जो लिमिट आ रहा है, वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो बीच वाला जो फंक्शन हमारा बचा, मतलब हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन बचा, उसका वैल्यू भी कितना आना चाहिए, x/2 आना चाहिए, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें और हेल्प होगा, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए, बोला गया है लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस √1 प्लस 2/n² प्लस √2, लाइकवाइज 66n तक जा रहा है n² प्लस √66n। तो बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको अगर हम समेट दें सिग्मा में तो कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r/n² प्लस √r। r का वैल्यू जा रहा है 1 से लेके 66n तक, करेक्ट। तो हमें पता है r/n² प्लस √r, अगर मैं इसको दो फंक्शंस के बीच में रखूँ, कौन से दो फंक्शंस, वो देखिए। अगर मुझे इसको मैक्सिमम बनाना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमम बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में मैं क्या करूँगा, n² प्लस √1 लिख दूंगा जो r की मिनिमम वैल्यू है, और ऊपर r ही रखूंगा, r = 1 से लेके 66n तक। तो जब राइट हैंड साइड की वैल्यू देखोगे तो ऊपर सिग्मा r दिख रहा है, जिसको तुम 66n इंटू 66n प्लस 1/2 लिख सकते हो। नीचे है n² प्लस √1। लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो इसको मैं सिग्मा ऑफ r अपॉन, लेफ्ट साइड में सबसे छोटा फंक्शन चाहिए तो डिनोमिनेटर को सबसे बड़ा रखेंगे, मतलब r को रख देंगे, r की जगह रख देंगे 66n डिनोमिनेटर में। r का वैल्यू 1 से लेके हमारा 66n तक, इसका वैल्यू आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 अपॉन n² प्लस √66n। ठीक है। अब अगर मैं लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लेफ्ट साइड में निकालता हूँ, n² कॉमन लेके, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, 1/n को 0 रखे, तो ये 66 का स्क्वायर/2 बचेगा। एंड सिमिलरली राइट साइड में भी अगर मैं लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिट निकालता हूँ तो ये भी 66 का स्क्वायर/2 बचेगा। दोनों का वैल्यू 66 स्क्वायर/2 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 66 का स्क्वायर/2, राइट। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को एनालाइज करके सॉल्व करना होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि जी एडवांस में आई थिंक आया था एक बार, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि लेट f(x) be some positive continuous इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है, और फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 बोला गया है। और बोला गया है इसके साथ साथ कि लिमिट x अप्रोचिंग टू लेट्स से इंफिनिटी f ऑफ 3x बाय f ऑफ x, इसका वैल्यू 1 है, देन फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी f ऑफ 2x बाय fx, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। देखिए, फंक्शन पॉजिटिव है, कंटिन्यूस है, इंक्रीजिंग है, और x पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x और 2x और 3x में ये रिलेशन होगा, करेक्ट। और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f ऑफ 3x का वैल्यू सबसे बड़ा, फिर f ऑफ 2x का वैल्यू, और फिर f ऑफ x का वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, है ना। और f ऑफ x पॉजिटिव फंक्शन है, इसका मतलब मैं f(x) से इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, f ऑफ 2x बाय fx will be lesser than equal to f of 3x by fx। ठीक है, अब जब मैं लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 पे निकालता हूँ तो ये तो 1 ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। और लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी राइट वाले फंक्शन में देखे f ऑफ 3x by fx, ये तो क्वेश्चन में ही 1 दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड वाले फंक्शन का लिमिट भी 1 है, राइट साइड वाले फंक्शन का लिमिट भी 1 है, तो बीच में जो फंसा हुआ फंक्शन है उसका लिमिट भी x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कितना आना चाहिए, ऑब्वियसली 1 आना चाहिए। आर यू गेटिंग इट, है ना। ये दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है ना, तो नाम से ही समझ में आ रहा है सैंडविच थ्योरम में हमें करना क्या है, एक ऊपर वाला फंक्शन अज्यूम करना है, एक नीचे वाला फंक्शन अज्यूम करना है, और ऐसे अज्यूम करना है कि ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन
दोनों का लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे सेम वैल्यू पे अप्रोच करना चाहिए, जिससे कि हम बीच वाले फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकें, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और थ्योरी का पार्ट था, जिससे कि आई थिंक आपको हेल्प हुई होगी समझने में कि सैंडविच थ्योरम बोलता क्या है। तो वैसे उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आती है, नो डाउट। क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सो आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।